रात के अंधेरे में एक फोन कॉल आती है, मुझसे मिलने आ जाओ। चूंकि फोन गर्लफ्रेंड का था, इतना सुनते ही बॉयफ्रेंड उसके घर की ओर रवाना हो जाता है। ये पहली दफा नहीं था जब वो मिलने जा रहा था, ये कई बार उसके घर आ जा चुका था। उसे लगा कि शायद ये प्यार की एक और रात होगी, लेकिन ये नहीं पता था कि जिस घर में वो मुस्कुराते हुए दाखिल हो रहा है, वहां मौत इंतजार कर रही है। दरअसल कुछ ही घंटे बाद उसकी लाश को टांग दिया गया था। उसकी हत्या कर दी गई थी, आंखें फोड़ दी गई थी, उसके प्राइवेट पार्ट से खून रिस रहा था, यानी उसे गंभीर चोटें दी गई थी। शरीर पर कई जख्म थे। पहली दफा यह दिखाया तो ये जा रहा था कि शख्स ने खुद से ही अपनी जान ली है, जिसकी वजह से रस्सी पर टंगा हुआ उसका लाश दिखाई पड़ रहा था। लेकिन कहानी जैसी दिख रही थी वैसी थी नहीं। 12 घंटे के भीतर बिहार पुलिस ने वो रहस्य इसमें से निकाला जिसे सुनकर पूरे बिहार में लोग दंग रह गए। पुलिस भी चौकन्नी हो गई। जैसे ही लाश को देखी थी, जिस अवस्था में देखी थी, जो दिखाया जा रहा था और लाश के पीछे जो कहानी थी, वो एकदम अपने आप में अलग अलग निकलती है, जिसे लेकर इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर एक ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का क्या सच निकलता है। एक माँ अपने घर के बाहर निकलती है गाय बांधने के लिए। मामला गांव का है, जिस पर देखती है कि बगल में ही उनके 25 साल के बेटे अजय पटेल को टांगा गया था, खून रिस रहा था। उसके शरीर पर कोई ऐसा पार्ट नहीं था जिस पर जख्म नहीं थे। उसे देखकर माँ चिल्ला उठती है, लोग भीड़ उमड़ पड़ती है, और जब मामले की तहकीकात पुलिस करती है तो वो रहस्य खुलता है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। आखिर इस रहस्यमयी मौत की कहानी क्या थी? क्यों एक 25 साल के लड़के को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा था? और क्यों एक हत्या को किसी और एंगल पर दिखाने की कोशिश की जा रही थी? इस मर्डर के पीछे क्या था? क्यों गर्लफ्रेंड ने बुलाया और उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड की लाश यूं टंगी हुई मिलती है? आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में पूरी कहानी बताते हैं। मामला जो है बिहार के चंपारण का बताया जा रहा है। आपने अभी एक वीडियो देखा जिसमें कई लोग रो गा रहे थे, बिलख रहे थे। ये अजय पटेल के परिवार के लोग ही थे। जैसे ही भनक मिलती है, सभी लोग वहां उमड़ पड़ते हैं, भीड़ जुट जाती है, और जैसे ही लाश की अवस्था देखते हैं, लोग चीख पुकार मचाने लगते हैं। मामला जो है 9 मई 2026 का बताया जा रहा है। 26 साल के अजय पटेल जो है लुधियाना में बतौर सिलाई का काम किया करते थे। 6 मई को अपने घर आए थे। इसी दरमियान उनकी जो गर्लफ्रेंड है, उनका नाम है तब्बू खातून। अब बात करते हैं इस वीडियो में 3 किरदार की। पहला तो अजय पटेल, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उन्हीं की मौत, उन्हीं के मर्डर की कहानी जो लिखे गए थे, उसके पीछे जो शख्स सामने आता है, वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये मामला ऐसा है कि तब्बू खातून, इनके हस्बैंड है मोहम्मद असलम। ये दोनों शादीशुदा थे। तब्बू खातून और अजय पटेल, इन दोनों में पहले तो दोस्ती थी। एक ही गांव के थे, जहां पर ये रहती थी उसी गांव के अजय पटेल भी बताए जा रहे हैं। वहीं पर इनकी दोस्ती यारी थी, और ये दोस्ती यारी देखते ही देखते समय के साथ साथ बढ़ जाती है, जिसके बाद इन दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। दरअसल इन दोनों का जो वीडियो वायरल हुआ था वो आपत्तिजनक स्थिति में था, और ये दोनों अफेयर में थे। ये सबको भनक लग जाती है जैसे ही वो वीडियो वायरल होता है। ये खबर तब्बू खातून जो है, उनके पति मोहम्मद असलम तक जाती है। मोहम्मद असलम जाते हैं, अब ये जो अजय पटेल है उन्हें समझाते हैं, डराते धमकाते हैं कि अगर तुमने मेरी वाइफ का पीछा नहीं छोड़ा तो तुम्हें खत्म कर दूंगा। धमकी पहले भी दे चुके थे। और इसी दरमियान इनका वीडियो वायरल होने के बाद मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब वो घर लौटते हैं 6 मई को, अजय पटेल और उनकी गर्लफ्रेंड यानी तब्बू खातून उन्हें फोन करके मिलने के लिए बुलाती है, तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत तब्बू खातून ने किया था। दरअसल मोहम्मद असलम को पता था कि उनकी बीवी का नाजायज संबंध है, और वो भी संबंध किसी और से नहीं बल्कि उनके ही गांव के रहने वाले अजय पटेल से था, जिसे लेकर वो अपनी वाइफ को भी समझा चुके थे, और दूसरी ओर उनके बॉयफ्रेंड जो थे अजय पटेल, उनको भी समझा चुके थे। लेकिन दोनों इस रिश्ते को दरकिनार करने की बजाय दोनों की दूरियां कम नहीं हो रही थी, नजदीकियां बढ़ ही रही थी, जिसे लेकर इन्होंने बाकायदा एक प्लाटिंग के तहत अजय पटेल की मर्डर की पूरी कहानी रच डाली थी। होता यूं है कि अजय को उस रात
तब्बू खातून का फोन आता है। फोन पर वो कहती है कि तुम मुझसे मिलने आ जाओ। इस दरमियान तब्बू खातून के जो हस्बैंड होते हैं मोहम्मद असलम घर पर मौजूद होते हैं। ये मामला बिहार के मोतिहारी का है। बता दें कि वहां पर तब्बू खातून अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है। इसी दरमियान उसके घर पे पहले से मौजूद उनके हस्बैंड यानी मोहम्मद असलम होते हैं और मोहम्मद असलम के साथ उनके कुछ साथी भी होते हैं। ये लोग पहले तो अजय पटेल से मारा पीटी करते हैं, बहुत मारते हैं, और जब ब्लड आने लगती है वो बेहोश होने लगते हैं। तो इस दरमियान आपको बता दें कि उनकी आंखें जो हैं, आंखों पर वार किया जाता है ताकि उनकी आंखें फोड़ सके, और वो फोड़ भी देते हैं। इसके बाद बात आती है उनके प्राइवेट पार्ट की। उस पर भी इतने गंभीर जख्म दिए जाते हैं कि वहां से भी खून का रिसाव होता है। अब जब ये समझ जाते हैं कि किसी भी तरह से अब अजय पटेल में जान नहीं बची है, तो ये सभी मिलकर अजय पटेल की डेड बॉडी को वहां से उठाते हैं और अजय पटेल के घर के बगल में ही जाकर टांग देते हैं ताकि पता चल सके कि उसकी मौत हो चुकी है और उनकी लाश वहां पर टंगी पड़ी है। 9/5/26 को सुबह में हरसिद्धि थाना को सूचना मिला। हरसिद्धि थाना अंतर्गत ग्राम मठ लोहियार छतवनिया टोला वार्ड नंबर 7 नहर के किनारे फूस के घर में मृतक अजय पटेल उम्र 26 वर्ष पिता ध्रुव पटेल का शव ढाट से लटका हुआ पाया गया। डॉग स्क्वाड को, एफएसएल टीम को सूचना दी गई और इसमें वैज्ञानिक ढंग से अनुसंधान किया गया और पोस्टमार्टम, ये जो अंत परीक्षण होता है सबका, उसी वक्त जो एसएचओ सुनील जी हैं उनको लीड मिला और उसमें एक महिला है तब्बू खातून की गिरफ्तारी हुई जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता है इस घटना में, और कांड का पूर्णतः इसका उद्भेदन कर लिया गया है। जो और भी लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और इसमें जो मृतक का जो शव लटका हुआ था घाट से, वो रस्सी का भी मिलान किया गया है। जो अभियुक्त के घर से वो रस्सी का कुछ अन्य पार्ट पाया गया है। डॉग स्क्वाड के द्वारा भी उस घर तक पहुंचा टीम के साथ और उसमें भी लीड मिला। तो पूरी प्रक्रिया करते हुए इसका सफल उद्भेदन किया गया है। घटना का मुख्य कारण जो है अवैध संबंध की बात आई है। उस महिला से मृतक का अवैध संबंध था, पहले भी वीडियो वायरल हुआ था और घटना के दिन भी वहीं पे था, वहीं पे उसकी हत्या की गई और बाद में आके यहाँ पर उसके जो गौशाला है उसमें उस सब को लटका दिया गया था। अब बता दें कि जैसे ही मामले की छानबीन पुलिस करती है तो कई परतें इसमें खुलकर सामने आती है। जब तब्बू खातून को पुलिस गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है, तो तब्बू खातून वो कहानी सुनाती है जिसे सुनकर आप भी हैरान परेशान रह जाएंगे। दरअसल तब्बू खातून का कहना है कि मोहम्मद असलम रिश्ते में उनके भाई लगते थे और ये फोर्सफुली उनसे शादी किए थे। पहले से शादीशुदा थे, लेकिन जो तब्बू खातून है उनसे दूसरी बार उन्होंने निकाह किया था, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि इनका अफेयर है। तो ये उस दिन फ़ोन करके तब्बू खातून को कहते हैं कि तुम अपने प्रेमी यानी बॉयफ्रेंड अजय पटेल को बुलाओ, और यही प्लानिंग के तहत ये लोग घर पर बुलाते हैं और वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड यानी तब्बू खातून मौजूद रहती है, जिसके सामने ही उसके बॉयफ्रेंड अजय पटेल को मारपीट किया जाता है, उसकी आंखें फोड़ी जाती है, उसके शरीर पर कई जख्म दिए जाते हैं, प्राइवेट पार्ट्स पर भी उससे चोट दिया जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है और डेड बॉडी ले जाकर वहां पर टांग दिया जाता है। अगली सुबह जब माँ जाती है गाय बांधने के लिए, तब देखती है कि उनके बेटे की लाश वहां पर पड़ी है, जिसे देखकर वो कलप उठती है, उनका कलेजा फट जाता है, जैसे जिस स्थिति में उनकी लाश होती है वहां पर। और मामले की तुरंत सूचना पुलिस को दी जाती है और तहकीकात करने में ये खुलासा होता है कि ये एक अफेयर और प्यार मोहब्बत और एक शादीशुदा जोड़े से अफेयर की भुगतान अजय पटेल ने किया था। दरअसल महिला जो थी शादीशुदा थी, अजय पटेल को पता था, लेकिन बावजूद इसके वहां पर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड होता है और इसका जो खामियाजा होता है वो उसका पति यानी मोहम्मद असलम लेता है
और यूं मर्डर को अंजाम देकर, और दिखाता ये है कि उसने खुद से अपनी जान ले ली है। लेकिन जब छानबीन चलती है, डॉग स्क्वाड टीम आती है और तमाम जो टेक्निकल एविडेंस होते हैं वो मिलते हैं, रस्सी मिलती है जिसमें खुलासा होता है कि ये सोची समझी साजिश के तहत एक मर्डर को अंजाम दिया गया था, जिसमें अफेयर मेन मोटिव बताया जाता है।